नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। दरअसल आज की जो कहानी है वो जिन्नात की कहानी है। जिन कई रहस्यमय चीजों से बने हुए होते हैं, ज्यादातर ये आग से बने हुए होते हैं, और किन चीजों से बने हुए होते हैं इसकी पुष्टि जो है वो पूरी तरह से कर पाना बहुत मुश्किल है, कोई कह नहीं सकता। अब कई ग्रंथों में तो इन्हें शैतान भी कहा गया है। कई कहते हैं कि ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, इंसानों की तरह ही। लेकिन जो बुरे होते हैं कहते हैं कि उन्हें अंधेरे में रहना बहुत पसंद होता है। दरअसल आज की जो कहानी है वो शीनम नाम की लड़की की है, और ये कहानी शीनम के रिलेशन में घटी हुई है। एकदम सत्य कहानी है। शीनम के ससुराल के बाजू में एक इमली का पेड़ है, और ये बात तब की है जब शीनम का लड़का जो था वो 9 महीने का था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। शीनम और उसकी पूरी फैमिली खाना खाकर सोने ही वाली थी कि अचानक लाइट चलेगी, और उस वक्त शीनम की जेठानी और सास दोनों अपने रूम में ही सो रहे थे। तभी शीनम के हस्बैंड ने उससे कहा कि चलो बाहर चलकर सोते हैं। इसकी वजह यह थी कि शीनम का जो लड़का था वो सो नहीं रहा था, क्योंकि शायद उसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी और उनके घर में इन्वर्टर भी नहीं था। लेकिन शीनम ने अपने हस्बैंड से मना कर दिया, क्योंकि आज तक शीनम कभी भी अपने माँ के घर के बाहर आंगन में नहीं सोई थी। ना जाने क्यों शीनम को वहां नींद ही नहीं आती थी। लेकिन अब कहती भी क्या, उसे उसके बच्चे की वजह से बाहर सोना पड़ा। खैर उस वक्त सभी आजू बाजू वाले, आस पड़ोस के लोग सभी आंगन में ही सोए हुए थे अपने अपने घर के। अब सब सो चुके थे, उनको नींद आ चुकी थी। लेकिन तकरीबन रात 2 से 3 बजे के बीच में शीनम की आंख खुली। तभी शीनम ने देखा कि एक काला सा आदमी शीनम के घर के दीवार पे बैठ के सिगरेट पी रहा है, और वो बहुत ही अजीब दिख रहा था, जिसकी वजह से शीनम जो थी वो डर के मारे उठ गई। बहुत ही भयानक दिख रहा था वो। लेकिन जैसे ही शीनम उठी तो वो खुद को पसीने में लथपथ पाती है। दरअसल वो शीनम का सपना था, और इतना भयानक सपना शीनम ने पहली बार देखा था। अब शीनम जैसे ही उठी तो उसका बच्चा जो था वो भी लगातार रो रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद अब लाइट आ चुकी थी, तो फिर उन्होंने वो रात अंदर अपने रूम में जाके बिताई, क्योंकि लाइट आ गई थी तो अंदर जाके सो गए। अगली सुबह शीनम ने अपने हस्बैंड को वो रात की सारी बात बताई, तो हस्बैंड ने बताया कि ये जो इमली का पेड़ है ये बहुत ही पुराना है, और कहते हैं कि इस पे एक जिन्नात रहता, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो तुम छोटे बच्चे को लेकर सोई थी, और इसी वजह से शायद वो तुम्हारे सपने में आ गया। लेकिन आज के बाद तुम बाहर मत सोना। अब इस घटना के कुछ समय बाद शीनम के जो आस पास के लोग थे, पड़ोस वाले लोग थे, उन्होंने इमली के पेड़ के पास एक कमरा बनवा दिया, और ठीक इमली के पेड़ के बिल्कुल सामने एक टॉयलेट भी बनवा दिया। और अब कुछ समय की बात है, जब वहां पे एक आदमी रेंट पर रहने आया, तो एक दिन रात को वो वॉशरूम गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वहां से चिल्लाता हुआ बाहर आया। जब वो व्यक्ति बाहर आया तो आसपास के लोगों ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने बताया कि मैं जैसे ही वॉशरूम गया मुझे कोई बार बार चपेड़े मार रहा था, उसे थप्पड़ मार रहा था कोई, लेकिन वो अदृश्य था, दिख नहीं रहा था। अब इस बात के बाद जो लोगों को यकीन नहीं था जिन्नात वाली बात पे, उनको भी यकीन हो गया, और जिनको यकीन था उन्हें और भी ज्यादा यकीन हो गया, और सबको भय भी लगने लगा, क्योंकि उस पेड़ के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी थी। अब सबने सलाह की, और सलाह कर देरी ना करते हुए उन्होंने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटे और कुछ मंत्र भी पढ़े, और थोड़ी देर बाद उस बाबा ने वही बात बताई जिसका वहम लोगों के भीतर था, जो उनके अंदर भरा हुआ था वहम। और यकीन मानिए उन्होंने उन सब का वहम तोड़ भी दिया, क्योंकि जिनको वहम था वो टूटना ही था। तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि इस पेड़ पर एक जिन है, और यहाँ पे वे किसी भी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बर्दाश्त नहीं करेगा तो उन्होंने कहा कि आप पहले इस वॉशरूम को यहाँ से हटवाओ, इस टॉयलेट को यहाँ से तोड़वाओ,
और हो सके तो इस पेड़ की अगरबत्ती किया करो। धीरे धीरे यहाँ सबका भला हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है ये जिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बस यहाँ किसी भी प्रकार की आप लोग गंदगी मत डालना। अब बाबा की बात सुनने के बाद शीनम के मन में जिज्ञासा उठी, एक्साइटमेंट उठी, तो वो भागकर बाबा के पास गई और उनसे अपनी उसी रात की बात कही। लेकिन बाबा ने कोई भी और बात कहने से मना कर दिया और वहां से चले गए। और आज भी वहां पर लोग जो हैं वो उस इमली के पेड़ पे अगरबत्ती करते हैं, और वहां के सब लोग आज की डेट में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। तो ये शीनम की कहानी थी दोस्तों। ऐसा होता है और इनके वजूद पे कोई भी इनकार नहीं, कोई भी इनको इनकार नहीं कह सकता। ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे जो हैं वो भला करते हैं, बुरे तंग करते हैं। बुरों की ताकत को फिर पीर, पैगंबर, फकीर ये लोग ललकारते हैं और इन पर जीत भी हासिल करते हैं। लेकिन जो अच्छे होते हैं वो सबका भला करते हैं, वो इनके साथ रहकर लोगों का भला करते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।